आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अब आज हम एक नए विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे और वो विषय आपसे जुड़ा हुआ है, जो आप अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। तो शुरू करें हम? तो आप पहले एक बार अनुच्छेद के नियमों को दोबारा से देख लें, फिर अनुच्छेद लिखें। इस तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है, तो पता ही है। आज जैसे कि आज हमने एक नया विषय लिया है, विषय से संबंध विचारों को लिख लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपको विषय मिला है, आप उससे संबंधित जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उनको एक पहले अपने किसी कागज पर लिख लीजिए। फिर उनका क्रम निर्धारित कर लीजिए कि पहले ये आनी चाहिए पंक्ति, फिर ये वाली आनी चाहिए और इस तरह से क्या है पहले, बाद में क्या है और उसके बाद क्या आएगा, सब पर विचार करके उसको निर्धारित कर लें। अपनी बातों या तर्क को समझाने के लिए उदाहरण भी देने चाहिए। हमने कितने सारे उदाहरण लिए थे जब वृक्षों का महत्व किया था। भाषा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ कविता की पंक्तियां, दोहे, मुहावरे, ये सब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम इसमें इन सब बातों का प्रयोग करेंगे। चलिए, हमारा विषय है विद्यार्थी जीवन और उसमें पुस्तकें। विद्यार्थी जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व है बच्चों? बहुत ज्यादा। देखिए, इन सब बच्चों के हाथ में पुस्तकें। विद्यार्थी वही जो विद्या को ग्रहण करता है, विद्या के अर्थ को अपने जीवन में अपनाता है ना? तो कितने सारे, देखिए, सभी बच्चों के हाथ में किताबें हैं, कंधों पर बस्ते हैं। हुआ ना ये विद्यार्थी जीवन? विद्यार्थी जीवन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा विद्यार्थी जीवन एक आदर्श जीवन बनता है। जैसे कि मैंने इसको सब एक दोहे में इसमें ले लिया है, मैं वो दोहा आपको पढ़ के सुना रही हूँ। था ना अनुच्छेद के नियम में? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण है बच्चों विद्यार्थी के। पंच लक्षणम से तो आप समझ गए होंगे, बाकी आपको थोड़ा-थोड़ा समझ नहीं आया होगा। मैं इसका अर्थ बताती हूँ। देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में ये 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए। क्या? कौवे की तरह जानने की चेष्टा, यानी कि जो कौवा है ना, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, एकदम सतर्क रहता है। बगुले की तरह ध्यान। बगुला देखिए, नदी में, तालाब में क्या होता है, एक पैर पे आँख बंद करके खड़ा रहता है और जैसे ही कोई मछली आती है, तुरंत उस पर अपना चोंच से वार कर देता है, उसको पकड़ लेता है। क्यों? उसको, मछली को लगता है बगुला सो रहा है, लेकिन बगुला सोता नहीं है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। आपको भी अपने लक्ष्य पर एकदम ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सारा ध्यान जब उस पर केंद्रित रहेगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुत्ते की तरह सोना निद्रा। कुत्ता कितने चेत से सोता है, सोचता है सो रहा, अब पास से निकलो तो वो झट से भौं भौं करने लग जाता है ना। अल्पाहारी, आवश्यकता अनुसार खाने वाला, मतलब उतना ही खाओ जितनी आवश्यकता है। क्यों? फिर आलस आने लग जाता है ज्यादा खा के। कहते हैं मम्मी अब बहुत अच्छे खा पी लिया और सो जाए, है ना? नहीं। गृह त्यागी, और हमें इधर उधर की इन बातों से कुछ भी नहीं फर्क होना चाहिए। क्यों? ये जैसे हम पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे जरूर है, पर इधर उधर की बातें सुन रहे नहीं, अपने ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये देखिए, आपको भी ये किताबें सब आपके बचपन में आपकी मम्मी, अध्यापिका सब समझाती थी, पढ़ाती थी, तो वैसे ही बच्चों का किताबों से नाता बहुत शुरू से ही जुड़ जाता है। ये किताबें हमें बचपन से ही ज्ञान देती आई हैं। ये देखिए, जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व है। हम पुस्तकों में कहानियाँ पढ़कर हँस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। देखिए बच्चा कैसे उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आपके स्कूल की पुस्तकालय का, वहाँ पर भी तो कितनी सारी पुस्तकें रखी हैं। क्यों रख रखी हैं? जिससे कि आप वहाँ पर अपने मनपसंद की पुस्तकें पढ़ें, उनसे ज्ञान लें, नई-नई बातें सीखें और आपका मन किस चीज़ की तरफ अधिक झुक रहा है, ये यहाँ पर आपको पता चल जाता है। ये देखिए, बच्चे कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ने में रुचि आ रही है और यहाँ अध्यापिका उनकी मदद कर रही है ना? विद्यार्थी जीवन में यही सब बातें तो हमारी मनपसंद की होती है, मित्रों के साथ बैठकर पढ़ना, ये भी एक गतिविधि है और कितना मज़ा आता है इस सबको पढ़ने में। ये देखिए, किताबें पढ़ते हैं और विचार विमर्श करते हैं, अपने आप में आत्मचिंतन करते हैं, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है। कुछ पढ़ते-पढ़ते सोचने लगा, गहरी सोच है उसकी, हमारी सोच भी बढ़ती है। पुस्तकें चरित्र निर्माण में बहुत मदद करती हैं। पुस्तकें चरित्र निर्माण का एकदम सर्वोत्तम साधन है बच्चों। क्यों चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन है? क्योंकि उसमें हम अनेक अच्छे चरित्र वाली उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, नेताओं की, है ना?
उत्तम विचारों से युक्त पुस्तकों के प्रचार और प्रसार से राष्ट्र के युवा कर्णधारों को नई दिशा दी जा सकती है। युवा कर्णधार जो हमारे युवा हैं, जो आगे आने वाले देश को संभालने वाले हैं। देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है किसमें? पुस्तकों में पढ़ाया जाता है ना। हम कहते हैं हमारा भारत महान, अनेकता में एकता। और एक सबल राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इतनी शक्ति होती है पुस्तकों में और विद्यार्थी जीवन में। पुस्तकें प्रेरणा की भंडार होती हैं। कितनी पुस्तकें पढ़कर हमसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में कुछ महान कर्म करने की भावना भी जागती है। पुस्तकें कल्प वृक्ष भी हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं और कामधेनु भी हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में मनुष्य अपनी हर मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति और सामर्थ्य पाता है। हर इच्छा पूरी कर सकते हैं कि वो पुस्तकों में पढ़ा, ज्ञान हमने हासिल किया, उस ज्ञान की मंजिल पर आगे बढ़कर हम अपनी सफलता को हासिल पा सकते हैं। तो हुआ ना हमारी मन की इच्छा। और जब हम सफल व्यक्ति बन जाते हैं तो क्या होता है बताइए? हर कोई हम नामी-गामी व्यक्ति बन जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। सब कोई हमसे अरे भाई वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो बहुत बड़े अफ़सर हैं। कैसे? सब पुस्तकें पढ़-पढ़ कर ही तो बनते हैं। पुस्तकें अमूल्य हैं, इनका कोई मोल नहीं है हमारे इस जीवन में। पुस्तकें हमारे लिए बहुत अमूल्य है। भारत में पुस्तक का महत्व राष्ट्र समाज निर्माण में उसकी भूमिका अति प्राचीन है। यानी कि प्राचीन समय से ये सब चला आ रहा है। वेद, शास्त्र, रामायण, भागवत गीता आदि ग्रंथ हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। ये कितने पुराने हैं, है ना? और इन सब से हमें आज भी शिक्षा मिलती है। घरों में जीवन को जीने की शिक्षा मिलती है। देखिए गीता कर्म का ज्ञान मिलता है इसमें, है ना? पुस्तकें जीवन संजीवनी है जिनका महत्व सार्वभौमिक, सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक है। सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है यानी कि देश के उस पर आधार पर भी हमेशा हमेशा के लिए चिरकालिक, सार्वकालिक यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा पूरे समय के लिए। वे हमारी ऐसी मित्र हैं जो हमारे जीवन निर्मात्री भी है, यानी कि जीवन का निर्माण करती है। पुस्तक या किताब लिखित या मुद्रित पेजों के संग्रह को कहते हैं। किताबें किसको कहती है? जो लिखा हुआ रहता है ना पेजों से जुड़कर बनती है किताब। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। पुस्तकें हमारी जो दुष्ट वृत्तियाँ हैं उनको खत्म करती है। हमारे मन में जो बुरे विचार आते खाली बैठे रहेंगे तो बुरे विचार आएँगे, पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और वो भी विद्यार्थी जीवन अभी से हमें पुस्तकें पढ़ने की हमारी आदत हो जाए, तो खाली समय तो यूँ ही पास हो जाता है ना सच्ची दोस्त हमारी? अभी ऐसे देखिए इस समय में कोई आपके घर मित्र आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए बार-बार आपकी अध्यापिका कह रही है बेटा अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान सभी की पुस्तकें पढ़िए, इससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपका मन धीरे-धीरे उस विषय में आपको रुचि भी होने लग जाएगी। इसलिए तो और ये समय आपका बहुत कीमती समय मैंने बताया ना विद्यार्थी के 5 लक्षण उनको इसी में अपनाएँगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और देखिए महात्मा गांधी ने तो कहा भी है कि महान बनाने में गीता का, टॉलस्टॉय और थोरो का भरपूर योगदान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व ख्याति दिलाने में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई बिल्कुल, वो पुस्तकों से पढ़ते हैं और कितनी अच्छे-अच्छे भाषण देते हैं, कितने अच्छे-अच्छे काम करते हैं उनसे प्रेरित होकर के। यही कारण है कि उन्होंने पुस्तक संस्कृति को जीवंत करने का अभिनव उपक्रम मन की बात कार्यक्रम में गत दिनों किया। उन्होंने मन की बात जो उनका कार्यक्रम आता है उसमें भी यही कहा था कि पुस्तकों को ये संस्कृति को जीवंत रखना चाहिए यानी कि हमें पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। हिंदी के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद आप सब जानते हैं उनका नाम, कितनी उनकी कहानियाँ भी पढ़ चुके हैं आप, है ना? और उन्होंने लोगों को दैनिक जीवन में किताबें पढ़ने की आदत डालने का आह्वान किया था। रोज़मर्रा की उन्होंने ये जीवन बातों को अपनी कहानियों में स्थान दिया और कहा कि हमें रोज़ ये पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जैसे खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे पुस्तकें हमारे पढ़ने हमारे दिमाग की खुराक है वो। अगर हम पढ़ते रहेंगे, हमारा दिमाग में विचार आते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, विचारशील रहेगा और दिमाग अपना हमारा क्या रहेगा? गति करता रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो आपको भी ये सब जैसे रोज़ हम व्यायाम करते हैं ना, वैसे दिमाग का व्यायाम के लिए ज़रूरी है कि हम पुस्तकें पढ़ें, विचार करें। पुस्तक संस्कृति की उपयोगिता को उजागर करते हुए लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा भी था बच्चों, यदि कोई ऐसा सम्राट मुझसे कह दे कि सम्राट बन जाओ और साथ में शर्त रख दे कि पर पुस्तकें नहीं पढ़ोगे, तो मैं तो ऐसे राज्य को भी तिलांजलि दे दूंगा। क्यों इतना बड़ा अफसर बनने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी कोई मतलब नहीं अगर हम पुस्तकें नहीं पढ़ते, विचार नहीं करते, क्योंकि जब पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जो दिमाग में विचार है धीरे-धीरे वो पुराने हो जाएँगे। हमें नए विचार अपनाने हैं, नई समय के साथ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या रहना होगा बच्चों?
अप टू डेट रहने के लिए, बिल्कुल आज से जुड़े रहने के लिए पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, ठीक है? पुस्तकें हमारी जो सत्य है, अनुभूति का सत्य है, पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। देखिए, आजकल ई-पुस्तकों का ज़माना आ गया है, गूगल क्लासरूम पे कई बार बच्चे पुस्तक नहीं मिल रही है, नहीं ला पा रहे, कोई बात नहीं। आप कंप्यूटर पर एक बार देखिए खोजिए और पुस्तकें मिल जाती हैं। ये देखिए, सफलता पढ़ते हैं और इनको कैसे सफलता मिल गई पुस्तकों के साथ में, है ना? पुस्तकें फ़ोन पर बातें कर रही है, पुस्तकें छोड़ दी इन्होंने एक तरफ हटा दी, तो क्या जीवन में कोई सफलता नहीं। देखिए दिमाग में कितने तरह के सवाल, विचार-विमर्श क्यों आ रहे हैं? पुस्तकें पढ़ने से आ रहे हैं। ये देखिए विद्यालय, आ गई आपको आपके स्कूल की याद है ना? वहाँ पर भी क्या है छात्र जीवन इधर ही तो बीतता है और पुस्तकें पढ़ते हुए। किसी भी विद्यार्थी को सफलता दिला सकती है पुस्तकें। इस समय मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे, पुस्तकें पढ़िए। आप इस विद्यालय नहीं जा पा रहे तो क्या घर बैठकर पढ़ रहे हैं ना? पुस्तकें तो हैं आपके पास, है ना? किताबों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना शरीर की तरह है। जैसे कमरा खाली है, अलमारी नहीं है उसमें, लेकिन अगर हमारे पास पुस्तकें हैं, तो हमारी आत्मा पूरी है। देखिए किताबों में कितना खजाना छिपा है कि कोई लूट नहीं सकता। किताबों भरी अलमारियाँ उनसे ज़्यादा कोई रईस नहीं है अगर किसी के घर में है तो ये। जीवन में आसानी से सफलता पाने के लिए किताबों से दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपको मेरी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि पुस्तकों का होना हमारे लिए कितना आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन में पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।